हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी हम लोग आज आए हैं हमारे ये वाले रूम पे। और जैसे कि सबको पता होगा कि हमारे पास में एक छोटा सा रूम है जो कि रेंट से हम लोगों ने लिया है। जिनको नहीं पता होगा तो आज बता देते हैं भाई कि हमारे पास में एक छोटा सा रूम है जो कि हम लोगों ने रेंट से लिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो ये वाला साइज़ है इसका, और ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हमारा पूरा सामान जो है, जब हम लोग अकेले रहते थे दोनों, तो उस टाइम पे जो हम लोगों ने सब कुछ चीज़ें ली थी, खरीदी थी, वो सारा सामान यहीं पे रखा हुआ है और हम लोग यहीं पे रहते हैं दोनों। कभी कभार जैसे ऐसा होता है ना, शूट वूट करना होता है या जो भी चीज़ें करनी होती, खाना पकाना होता है, बनाना होता है, खाना होता है, तो सब कुछ चीज़ें वहीं पे करते ज्यादा हैं। वहां लेकिन रहते हैं। ज़्यादातर वहीं रहते हैं, लेकिन ये वाला जो रूम है यहाँ पर भी रहते हैं, लेकिन बहुत कम से। ठीक है। और बीच में अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा था क्योंकि फैमिली में कुछ इशू हो गए थे, सब जानते हैं होंगे। और लेकिन फिर थोड़ा सा सेटलमेंट और सब कुछ सॉर्ट आउट हो करा मम्मी ने, तो फिर हम लोग वहीं पे रह रहे हैं अभी, तो सब चीज़ें ठीक है। तो गाइस आज आप लोग देख सकते हो कि इस कमरे की हालत ऐसी हो रही है अभी। और एक चीज़ हम लोगों ने अभी प्लान करा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे गाइस। और अभी पता है आप लोगों को गुड न्यूज़ एक ये है कि महक के मुस्लिम भाई को भी बात करी थी हम लोगों ने, और उन्होंने एक गुड न्यूज़ हम लोगों को दे दी है, तो आप लोगों को आगे चल के बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये हमारा बेड आप लोग देख रहे हो ना गाइस, ये पूरी तरीके से ख़राब हो गया भाई। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसको रिपेयर करवा के हम लोग ठीक करवा लेंगे, लेकिन ये रिपेयर करवा लिया, लेकिन रिपेयर करवाने के बाद में भी कुछ भी इसका नहीं हुआ। ये देखो आप लोग, मतलब होना खत्म हो चुका है, पूरी मतलब टूट तरीके गया से हम है। लोगों ने रिपेयर करवा लिया था इसको, ठीक हो गया था उस टाइम पे ये, लेकिन अब इसका पूरा दी एंड हो चुका है। ये देखो आप लोग, मतलब पूरी इसकी जो प्लाई है ना, वो पूरी अंदर बैठ गई है, जिसकी वजह से। और ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि ये बारिश का जो पानी था ना, बारिश के पानी लग लग के और इसकी जो प्लाई थी वो फूल गई भाई और मोटी हो गई, जिसकी वजह से पूरा। और इधर से देखो आप लोग, मैं इधर से दिखा रहा हूँ, ये देखो इधर से भी पूरी तरीके से वैसा हो गया, चौड़ा हो गया, फट ही चुका है वो तो मतलब। खत्म हो चुका है। और गैस पता है टूटी हुई चीज घर में नहीं रखना चाहिए, तो हम लोगों ने एक डिस्कस कर रहे थे हम दोनों बैठ के कि एक काम करते हैं, इस बेड को अब चेंज करते हैं या फिर इसको, मतलब इसको तो हो गया काम खत्म। मतलब इसका ये दी एंड हो चुका है गाइस, क्योंकि अब हम लोगों ने 2 साल इसको यूज़ कर लिया अच्छी तरीके से, लेकिन अब इसको ज़्यादा यूज़ करने से दिक्कत हो सकती है। किसी दिन में अगर टूटा और अगर कोई गलती से बैठा तो बहुत उसको चोट भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि माया, सपना और ये छोटी ये भी आते रहते हैं महक के साथ में कभी कभार, तो वो अगर गलती से गिर गए, चोट लग गई तो नुकसान हो जाएगा, और वो चोट लगेगी ना तो वो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें पता है कि इस पर किस तरह से बैठ सकते हैं, कहाँ पे बैठना चाहिए। अगर लेकिन इस किसी side और को बैठ नहीं गए, पता। तो वो बेचारा नीचे ही चला जाएगा। तो किसी और को नहीं पता है, तो इसलिए अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, इसको पूरी तरीके से चेंज ही करवा देंगे। और इस बार नया मार्केट से हम लोग लेके नहीं आएंगे, यहीं पे डायरेक्टली बनवा लेंगे एक छोटा सा बेड। ठीक है, जो कि हम लोग की ज़रूरत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हम लोगों को, लेकिन हाँ एक डबल बेड छोटा सा, ठीक है, जो हम लोगों के लिए इनफ हो। और ये इसमें एक और मिस्टेक है, बता दूं मैं आप लोगों को, कि मेरी हाइट है 5'11", ठीक है, मतलब 5'11" मेरी हाइट है, और 5'11" के हिसाब से ये जो बेड है ना सिर्फ 5.5 फीट है। ठीक है, तो मेरे जो पैर है वो बाहर जाते हैं बेड से और थोड़ी इसके, जाते ज्यादा नहीं हाँ हटाते हो, मेरे तो ठीक रहते क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी इनसे कम है। हाँ, तो फिर भी हाँ, तो ठीक कोई रहता है बात महक नहीं, का। कर लेंगे तो ना। लेकिन अब जब हम लोग जब भी बनवाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बनवाएंगे साइज, ताकि पैर अच्छी तरीके से हो, क्योंकि वो बाहर जाते हैं ना तो वो जमता नहीं है, वो बिल्कुल सोने में भी नहीं आता ठीक से। तो गाइस आज एक, ये तो सब चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन आज जो बात हुई है ना महक के पास में, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, आप लोगों को भी गुड न्यूज़ देनी है। तो पता है आज क्या हुआ ऐसा, तो जिसकी वजह से आज यहाँ देखो रेडी होके मंदिर गई थी सबसे पहले, तो मंदिर जाके और खुश भी है पूजा करके। क्यों? तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं कि महक का एक मुस्लिम भाई है और उससे महक की बात होती है। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जो भी हमारी पुरानी वीडियोस देखते हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, उनको पता है कि महक की एक खाला से बात होती है और महक के एक मुस्लिम भाई है जिनसे उनकी बात होती वो रहती हमारे है। घर भी आए थे, घर भी आए थे, एक ही बार आए थे, वो भी बहुत डर डर के आए थे। उनको हमने चाय नाश्ता करवाया था। मम्मी भी मिले हुए हैं, तो मम्मी ने, वो हम दोनों को देखो सपोर्ट करते हैं। वैसे इतना ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती है उनसे जितनी खाला से होती है इनकी बात, लेकिन हाँ महीने में 1 या 2 बार तो वो ज़रूर फ़ोन लगा लेते हैं, या फिर महक उनसे लगा के बात कर लेती है, कभी भी याद आ जाती है। ज़्यादा बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ इतना होती है कि हालचाल पूछ लेते हैं। ज़्यादा उनको भी कुछ घर की अपडेट नहीं हो पता रहती है, तो महक बता देती है उनको कि ऐसे ऐसे सब कुछ चल रहा है, खुश हैं, आज यहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे, आज यहाँ पे घूमने के लिए गए थे। तो मतलब धीरे धीरे कर करके उनको कुछ कुछ चीज़ें होती है, जो सब जानते हैं कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, और रक्षाबंधन के टाइम पे बहुत एक्साइटमेंट रहती है सभी को, ठीक है। और अच्छी तरीके से हमारी जितनी भी बहनें हैं, भाई है, अच्छी तरीके से अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। लेकिन एक आप भी जानते हैं कि एक महक के लिए भी एक अपसेट पॉइंट है,
क्यों? क्योंकि देखो वो मुस्लिम रिलीजन से आई है, तो वहाँ पे तो रक्षाबंधन को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ये सभी जानते हैं। ठीक है, कुछ कुछ फैमिलीज़ में किया भी जाता है, तो वो मतलब दूसरी बहन होती है तो वो उनको भाई को राखी बांधने के लिए आ जाती है। लेकिन मोस्टली आप लोग सब जानते हैं कि उनके उसमें रिलीजन के अंदर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है रक्षाबंधन का। लेकिन हमारे यहाँ पे किया जाता है। तो अब महक, आप सब जानते हैं कि सनातन धर्म को फॉलो कर रही है और सारी चीज़ें हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सीख रही है और सारी चीज़ें फॉलो करके चलती है। तो महक ने ये डिसीजन लिया था कि यार काश कभी फ्यूचर में मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे मुझे, तो हम लोग भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर पाएंगे। मेरा भाई है तो उसको मैं राखी बांधूंगी तो मुझे भी खुशी होगी। तो मैंने बोला कि देखो आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे चल के जितना भी समय लगे, लेकिन जब भी पॉसिबल होगा तो वो ज़रूर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, और एक बहन के लिए, एक भाई के लिए ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, एक ये और एक भाई दूज। दो फेस्टिवल बहुत बड़े होते हैं हमारे यहाँ पे। तो अभी रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने के लिए अभी महक ने सोचा कि यार मेरे भाई से पूछूं मैं कि मैं उनको राखी बांधने के लिए चली जाऊं। ठीक है, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, उनको फ़ोन लगा के पूछ लो। तो गाइस इसने डरते डरते फ़ोन लगाया। ठीक है, इसने फ़ोन लगाया, बात करी। ठीक है, पहले तो हालचाल पूछे उनसे, मैं भी लाउड स्पीकर पे फ़ोन लगाया, इसने फ़ोन रखा। आपको वॉइस मतलब हम देखो सारी चीज़ें ऐसा होता है, मैं बता दूं आप लोगों को, अगर वो भैया भी वीडियो देख रहे होंगे इनके, तो हम लोग जितना भी होता है ना सब कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास में भी सारी चीज़ें होती है कि यार सब चीज़ें हम लोग इसलिए रखते हैं सेफ, ताकि सेफ्टी, और ताकि कल से कोई गलत वो ना लगा सके। तो हम लोग सारी चीज़ें कलेक्शन करके रखते हैं। किसी से भी कोई ब्रांड डील भी होती है या फिर हम लोग प्रमोशन भी करते हैं, तो सब कुछ रिकॉर्ड करके हम लोग रखते हैं। चाहे मैसेज हो गए, वॉइस कॉल, वॉइस नोट हो गए, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग रखते हैं ताकि कि आगे चल के मतलब ऐसा ना हो किसी तरह से कुछ भी गलत। क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है गाइस, आप लोग भी जानते हैं, तो सब चीज़ों का सतर्कता रखना ज़रूरी होती है। तो मैंने महक को बोला कि बात करो, लाउड स्पीकर पे फ़ोन रखा इन्होंने। ठीक है, हम लोग सुन रहे थे उनकी बातें। उन्होंने पूछा कि कहीं गए हुए हैं वो अभी। तो हमने हालचाल पूछे उनसे। हालचाल पूछने के बाद में महक ने उनको फाइनली बोला। ठीक है मैंने उनको बोला कि इस बच्चा बहुत परेशान कर रहा मुझे आज, क्योंकि ये रूम बंद रहता है ना। फिर मैंने ना उनको मतलब फ़ोन लगाया, तो थोड़ा सा डर रही थी मैं, तो फिर उनको मैंने बोला, और मैं ना इसलिए फ़ोन लगाया कि एक बार ट्राई करती हूँ कि क्या बोलते हैं, कोशिश करती हूँ। फिर मैंने फ़ोन लगाया उनको, फिर मैंने बोला कि अभी भैया हालचाल पूछे, कहाँ हो, ये थोड़ी सी बात हुई। मैंने बोला राखी आ रही है, अब मेरा भाई को तो मैं राखी नहीं बांध सकती हूँ, तो क्या मैं आपको राखी बांध दूंगी इस राखी पर। मैंने ऐसा डायरेक्ट बोला। बिल्कुल गाइस, मैं डर रही थी, बोलने में भी डर रही थी यार, क्या पता क्या बोलेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बांध सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वो इतना ज़्यादा मतलब ये हिंदू मुस्लिम को प्रायोरिटी नहीं देते हैं कि यार मेरी बहन है और हिंदू परिवार के अंदर चली गई, हिंदू पति के साथ में घूम रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही, वो इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हाँ, हैं। वो सिर्फ एक रखते हैं कि मेरी बहन खुश है और काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, खुश ही इम्पोर्टेंट होती है देखो इसमें। और उन्होंने फिर ऐसा बोला कि देखो तुम तो नहीं आ सकती हो मतलब मेरे यहाँ पर घर पे या फिर क्योंकि देखो ऐसा होता है ना गाइस, मैं बताता हूँ आप लोगों को, उनका कहना इतना है कि अगर देखो महक वहाँ पे जाएगी, मतलब कि उनके मुस्लिम परिवार में जाएगी। और थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा क्लियर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि महक के देखो ऐसा है कि एक होता है रियल भाई, जो सगा भाई होता है मतलब कि उनकी मम्मी से। ठीक है, तो वो जो सगा भाई होता है महक का, वो उनसे बात नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो परिवार में एक भाई है जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, बता भी नहीं सकता क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हम दोनों की वजह से। तो वो भाई है, वो हम लोगों से बात करते हैं बहुत छुपते छुपाते, किसी को पता नहीं है बात। क्योंकि अगर कॉलोनी में ये लीक हो गई या घर में परिवार में पता चल गया तो उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उन्होंने स्ट्रिक्टली हम लोग को बोला है कि प्लीज़ मेरी बात शेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़े से ऐसे ये थोड़ा सा भड़क जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। तो हम लोगों ने उनको बोला है कि आप भैया टेंशन मत लो, जब भी बात करना हो आप फ़ोन लगा लिया करो अपनी बहन को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और मेरा नंबर है वैसे उनके पास में, मतलब महक का तो नंबर नहीं है, और मेरा ही नंबर देता हूँ हर किसी को जो भी बात होती है। तो उनसे बात हुई। ठीक है, उन्होंने बोला कि अभी देखो यहाँ पे तो तुम नहीं आ पाओगी, महक को उन्होंने बोला। तो महक ने बोला कि हाँ भैया आ तो नहीं पाऊंगी मैं, लेकिन मैं आ जाऊंगा तुम्हारे यहाँ पे। तो गाइस उन्होंने बोला है कि मतलब वो महक तो नहीं जा पाएगी, लेकिन वो हमारे घर पे आने के लिए रेडी हैं। और उन्होंने बोला कि मैं वहीं पे आ जाऊंगा डायरेक्ट, तो वहाँ पे राखी बांध देना मेरे को, और मतलब वो यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ में रेडी है। आ जाएंगी गाइस, तो मैं उनको राखी बांध दूंगी। हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि थोड़ा सा मैं ये सोच रही थी, जैसे सब जो लड़कियां हैं जिसकी शादी हो चुकी है वो सब मतलब उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए जा रहे हैं और वो मायके जा रही है। हाँ।
और उनके घर मतलब 2-2 3 दिन पहले मतलब आ रहे हैं, सब फैमिली साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो मैं इनसे अभी बोल रही थी कि मेरे पापा मुझे लेने नहीं आएंगे ना। देखो पापा वो रियल पापा तो नहीं आ सकते, मतलब कि जो तुम्हारे सगे पापा है, लेकिन हाँ जिन्होंने तुमको बेटी बनाया है, जो धर्म के पिता है तुम्हारे, वो तो ज़रूर तुमको बुलाएंगे और तुमको जाना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, जाऊंगी क्योंकि बहुत रिश्ते बनाए हैं तो रिश्तों को निभाना भी पड़ेगा और सारी चीज़ें फॉलो करके चलना पड़ेगा। आज इतने सारे लोगों का प्यार, इतने सारे लोगों का सपोर्ट तुमको मिला है, आज तुमको कमी नहीं होने देते किसी चीज़ की वहाँ पे, तो जाना चाहिए तुमको और अच्छे से राखी भी सेलिब्रेट करना चाहिए। इस राखी बार तो का मैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करूंगी। इस बार का रक्षाबंधन होगा ना तो मैं ऐसा अकेले फील नहीं करेगी, क्योंकि भाई नहीं है, मेरे ठीक है, भाई भी है बहुत चाहने वाले और हैं। बहुत सारे यहाँ पे भी यूट्यूब के ऊपर भी भाई है जो कि ये वीडियो भी देख रहे होंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि महक आपकी बहन बने तो आप लोग प्लीज़ ईमेल करके हम लोगों से बात करना, तो हम लोग वहाँ पे जल्दी आप लोगों को रिप्लाई सबको देंगे, राखी ठीक बांधूंगी। है। हाँ, तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं ना कि क्या एक बार खाली बहन भी बोल देता है ना कोई तो उसको बहुत निभाते अच्छी हैं, ये तरीके तो से सही निभाते हैं, सच बोला आपने, ठीक है। बहुत सिर्फ अच्छे से निभाते हैं। कहने के लिए बहन नहीं बोला जाता, सिर्फ एक बार बहन बोल दिया तो उस रिश्ते को हमेशा निभाया जाता है अच्छी तरीके से, और निभाना भी चाहिए। क्योंकि देखो यार, आपने जब एक बार आपके मुंह से निकल गया बहन तो उसको बहन ही मानो ना, ये थोड़ी कि यार बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में क्या क्या गलत हो रहा है, और मतलब बहन बोलने के बाद में भी ऐसे गलत काम हो जाते हैं, तो वो चीज़ें गलत है। हम लेकिन लोग बहन राखी माना पे है तो तो घर अच्छी पर ही तरीके से रहेंगे, माना। क्योंकि राखी भी घर पे इसलिए रहेंगे, कोई मतलब आता है कि सिस्टर वगैरह है तो अभी घर देखो पर गाइस, अभी कोई कंफर्म डिसाइड नहीं है, कोई लेकिन प्लान नहीं है, कोई हम लोगों ने अभी सडनली ऐसा सोचा नहीं है कि क्या करने वाले हैं राखी पे, ये होगा वो होगा, ठीक है। अभी तो ऐसा कोई भी प्लान नहीं है हम लोगों का, लेकिन प्लान हम लोग ये करेंगे कि जो भी होगा आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर कर देंगे, ठीक है, कि हम लोग ये करने वाले हैं, या फिर कहीं जाने हाँ का जैसा भी होगा होगा वो तो तो, या पता फिर पता चल ही जाएगा आप लोगों हाँ को। बिल्कुल गाइस, तो जो भी होगा सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। और मुझे तो ये भी नहीं पता किसका फोन आएगा किसका नहीं आएगा, फोन नहीं आया अभी तो कुछ भी नहीं आया, हाँ। किसी का भी फोन नहीं आया है। तो देखते हैं जो भी होगा हम टाइम साथ से में रखेंगे। आप लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे बाकी, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको Bye नेक्स्ट bye, वीडियो में, thanks तब for तक के लिए watching। ध्यान रखना, और जो भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।